Good morning to all. So on Friday we have completed the explanation of chapter 11 Animal Circus No Way, and in today's video we'll do the multiple choice question of this chapter, the question answers and the sum of exercise on page number 95. So let's start from the question 1. Choose the correct options on page number 95. So first question we have the word helpless means. helpless word का means क्या होता है? Unfortunate, weak, timid, helpless. Unfortunate means क्या होता है? दुर्भाग्य से. weak means होता है कमजोर. timid means होता है आसानी से डरने वाला. और helpless means क्या होता है? असहाय. तो helpless means का वर्ड helpless वर्ड यूज़ किया था चैप्टर में. मीन्स किसके लिए? असहाय जानवरों के लिए, जो मतलब कुछ नहीं कर सकते. तो क्या होगा helpless वर्ड का मीनिंग? helpless वर्ड का मीनिंग होगा helpless. विच ऑप्शन इज करेक्ट? द D1. सेकेंड, the word which means the same as very silly and unreasonable is. The word which means the same as very silly and unreasonable is. अब ऐसा वर्ड जिसका मीन्स क्या है? वेरी सिली एंड अनरीजनेबल. सिली मतलब लापरवाह, जो बच्चों जैसा जिसे बोलेंगे हम सिली, और अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई कारण ना हो. तो ये 4 वर्ड में से किसका मीनिंग होगा वेरी सिली एंड अनरीजनेबल? डेप्राइव्ड, एब्सोल्युटली, क्रुएल्टी, रिडिकुलस. डेप्राइव्ड, एब्सोल्युटली, क्रुएल्टी, रिडिकुलस. डेप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित, मीन्स डिसएडवांटेज. एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल. क्रुएल्टी मीन्स होता है क्रूरता. और रिडिकुलस मीन्स होता है लाफेबल, मतलब ऐसी बात जिस पे हम हंस सकते हैं. तो वेरी सिली एंड अनरीजनेबल, इससे ये मीनिंग किस वर्ड से मैच हो रहा है? ये मीनिंग मैच हो रहा है रिडिकुलस से. मतलब रिडिकुलस भी मतलब यही होता है कि लाफेबल, ऐसी बात जिस पे हम हंस सकते हैं. और सिली मतलब भी यही कि मतलब बेवकूफ़ बोल सकते हैं, या बच्चों जैसा बिना कारण की कोई बात. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? द D1. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन D. नाउ द थर्ड वन, नो एनिमल शुड बी यूज्ड. नो एनिमल शुड बी यूज्ड. किसी भी जानवर को यूज़ नहीं करना चाहिए. किस चीज़ के लिए? एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, फॉर राइडिंग, फॉर प्लफिंग, फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट. एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब वजन उठाने के लिए, फॉर राइडिंग राइड करने के लिए, फॉर प्लफिंग मतलब जोतना, खेत जोतने के लिए, और फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए. किस चीज़ के लिए एनिमल्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए? ह्यूमन एंटरटेनमेंट, लोगों के मज़े के लिए हमको जानवरों को यूज़ नहीं करना चाहिए. अगेन द ऑप्शन D इज करेक्ट. फोर्थ वन, द एनिमल्स आर फोर्स्ड टू परफॉर्म ट्रिक्स सो दैट. द एनिमल्स आर फोर्स टू परफॉर्म ट्रिक्स सो दैट. अब जानवरों को फोर्स किया जाता है सर्कस में ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए, जिससे क्या हो? द एनिमल्स कैन लर्न, द एनिमल्स कैन अर्न, द चिल्ड्रन कैन एन्जॉय, द ओनर्स कैन अर्न. द एनिमल्स कैन लर्न, एनिमल्स सीख सकें इसलिए उनको फोर्स किया जाता है वो ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए. या फिर द एनिमल्स कैन अर्न, एनिमल्स जानवर कमा सके इसलिए फोर्स किया जाता है उनको. द चिल्ड्रन कैन एन्जॉय, बच्चे एन्जॉय कर सकें. और द लास्ट वन इज़ द ओनर्स कैन अर्न, या फिर जो उनके ओनर्स है वो कमा सकें. क्यों फोर्स किया जाता है एनिमल्स को कि वो परफॉर्म करें उन ट्रिक्स को जो उनके लिए अनकंफर्टेबल रहती हैं? इसलिए फोर्स किया जाता है क्योंकि जो उनके ओनर्स होते हैं उस चीज़ से वो कमा सके, अर्न कर सके. तो अगेन द D ऑप्शन इज करेक्ट. लास्ट, the animals can live peacefully but human beings make them fight for their own.
The animals can live peacefully but human beings make them fight for their own. Animals जो जानवर हैं आपस में शांति से रह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो इंसान होते हैं उनकी लड़ाई करवाते हैं। किस चीज़ के लिए? उनके खुद के रीज़न, स्टडीज़, प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट। रीज़न उनके कारण के लिए, स्टडीज़ उनकी पढ़ाई के लिए, प्रोग्राम उनके कोई भी प्रोग्राम के लिए और उनके एंटरटेनमेंट के लिए। इंसान जानवरों की फ़ाइट क्यों करवाते हैं? उनके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। फिर उससे क्या करते हैं? वो मनी अर्न करते हैं। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? द D1, एंटरटेनमेंट इज़ करेक्ट। Okay, so the multiple choice questions are completed. Now open your notebook for the question and answers of this chapter. Here are the question and answers of chapter 11. First question we have, why doesn't Aman want Raman to go to the animal circus? Why doesn't Aman want Raman to go to the animal circus? अब अमन क्यों नहीं चाहता है कि रमन एनिमल सर्कस में जाए? क्यों नहीं चाहता है अमन कि रमन एनिमल सर्कस में जाए? Aman finds animal circus as cruel. He doesn't want Raman to go there because animals are forced to perform silly tricks. Aman finds animal circus as cruel. He doesn't want Raman to go there because animals are forced to perform silly tricks. अमन को एनिमल सर्कस कैसा लगता है? बहुत क्रूअल लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जानवरों को क्या फोर्स किया जाता है वो ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए, जो कि कैसी होती है? बिल्कुल उनके लिए अनकंफर्टेबल रहती हैं। और उन ट्रिक्स को सिखाने के लिए उनके ओनर क्या करते हैं? उनके साथ बहुत ही क्रूअल्टी से बिहेव करते हैं। इसीलिए अमन चाहता है कि रमन कहाँ नहीं जाए? एनिमल सर्कस में नहीं जाए। सेकेंड, हाउ आर द लायंस ट्रीटेड बाय द सर्कस ट्रेनर्स? How are the lions treated by the circus trainers? अब जो सर्कस के ट्रेनर्स होते हैं, जो सर्कस में लोग काम करते हैं, उनके थ्रू लायंस को कैसे ट्रीट किया जाता है? वो लायंस को सर्कस में कैसे रखते हैं? आंसर, the circus trainers force the lion to perform. They put him in a small cage and use collars and electric prods to train him. The circus trainers force the lion to perform. They put him in a small cage and use collars and electric prods to train him. अब जो सर्कस ट्रेनर्स रहते हैं वो लायन को फोर्स करते हैं परफॉर्म करने के लिए सर्कस में। वो क्या करते हैं? उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं और इलेक्ट्रिक प्रॉड्स यानी कि जो छड़ियाँ रहती हैं उससे उसको ट्रेन करते हैं कि कैसे लोगों के सामने उसको परफॉर्म करना है। Third question, do you think that the horse cart should be banned? Give 2 reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि जो हॉर्स कार्ट्स हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, वो बंद हो जानी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको 2 रीजंस देने हैं अपने आंसर के। अगर आपको लगता है कि नहीं बैन होना चाहिए तो भी आपको अपने आंसर के 2 रीज़न देने हैं। द आंसर इज horse carts should be banned because the owners overload their carts and hurt the animals. In overcrowded streets with so much traffic, it is a torture for the horses to pull a cart. Horse carts should be banned because the owners overload their carts and hurt the animals. In overcrowded streets with so much traffic, it is a torture for the horses to pull a cart. अब क्या बोल रहे हैं आंसर में कि हॉर्स कार्ट क्या होने चाहिए? बैन होने चाहिए। क्योंकि जो ओनर्स रहते हैं हॉर्सेस के, वो क्या करते हैं? उनकी कार्ट जो रहती है, मतलब पीछे जो घोड़ा गाड़ी रहती है, उस पर क्या करते हैं? बहुत सारा लोड रख देते हैं, सामान रख देते हैं, जिससे क्या होता है? एनिमल्स मीन जो हॉर्स है उसको हर्ट होता है, पेन होता है, और वो सड़कों पे चलता है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, और वो ट्रैफिक से क्या होता है? परेशान होता है। तो इन ऑल जो घोड़ा गाड़ी रहती है, जो लोग यूज़ करते हैं, उससे हॉर्सेस क्या होते हैं? बहुत परेशान होते हैं और टॉर्चर फील करते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए? हॉर्स कार्ट्स बैन होने चाहिए।
Now the last question is, what is a bull hook? What is a bull hook? Bull hook क्या होता है? Answer, it is used to train the animals. It is used to train the animals. bull hook क्या होता है? एक टाइप का छड़ी होता है जो कि एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. Okay, so the question answers are completed of this chapter. Now open your book for the next question. Okay, so ऑन पेज नंबर 95 वी हैव टू रीड सम पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें एनिमल राइट्स से रिलेटेड, वो आज हम सिर्फ रीड करेंगे और कल वाली वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एनिमल राइट, एनिमल्स के क्या क्या अधिकार होते हैं. जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स होते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं. फर्स्ट, all animals are born free and have the same rights to life. Every animal has the right to respect. Third, man should not wipe out other animals or violate this right by exploiting them. He has a duty to put his knowledge at the service of animals. Fourth, every animal has the right to the attention, care and protection of man. Fifth, no animal shall be made to suffer either maltreatment or acts of cruelty. Sixth, where the killing of an animal is necessary, it shall be instantaneous, painless and not cause distress. Seventh, every animal of a wild species has the right to live freely in its natural land, air or aquatic environment and to reproduce. 8. Any deprivation of liberty, even for educational purpose, is contrary to this right. 9th, every species of animal traditionally living in association with man has the right to live and grow in the conditions of life and liberty proper to that species. 10th, any change in these conditions made by man for commercial ends is contrary to this right. 11th, every animal which man chooses for a companion has the right to a lifespan in keeping with its natural one. 12th, to abandon an animal is a cruel act. 14th, performing experiments on animals, whether medical, scientific or of any other nature that involves physical or psychological suffering is contrary to the animal's rights. Substitute techniques should be utilized and developed. 15. When animals are reared for food, they should be fed, housed, transported and slaughtered without any anxiety or pain being caused to them. Last one. No animal shall be used for human entertainment. Animal exhibition and entertainments involving animals are contrary to animal dignity. Okay, so these are the 16 points which we have read. अब हम क्या करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.